राष्ट्र धर्म, उसके बाद सारे जो है मजहब पंथ सुरक्षित हैं। अगर आपके देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो सभी लोग, सभी धर्म, सभी मजहब सुरक्षित है। देखिए, ये भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बड़े ही आबाद गति से चल रहा है। परिवर्तन होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन बड़ी ही सफलतापूर्वक जो है, जिसको देश विदेश के लोग जो है देखने आते हैं कि इस देश की व्यवस्थाएं इतनी विभिन्नताओं के बाद कैसे चलती हैं। जैसे एक माले में विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी लड़ियां होने के बाद सारे एक होकर के चलते हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक आश्चर्यजनक व्यवस्था है। और ये छोटे छोटे देश आपके अगल बगल, आसपास, पड़ोस में उथल पुथल आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और वर्तमान में नेपाल की जो स्थिति है आपके सामने है, उसमें जो है कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। सभी लोग जो है, जो भी राजनीतिक हैं, वो निशाने पर हैं युवाओं के। और कहने के लिए लोग तमाम बात करते हैं, तमाम बातें आ रही हैं, चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जातिगत कारण है, तो सामाजिक कारण है, तो राजनीतिक कारण है। लेकिन किसी भी देश के लिए इस तरह का उपद्रव कतई हित में नहीं है। ऐसा होने से देश कमज़ोर होता है और बढ़ता ही है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की पूरी संभावना होती है और बहुत बड़े बड़े साजिशें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय। वो उथल पुथल करना चाहती हैं, देशों को बांटना चाहती हैं, बांट करके जो है अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती हैं। और भारत अपना जो है निश्चित ही इस समय विश्व में अपना परचम फहरा रहा है। तो क्या एक ये संयोग मात्र है कि इसके अगल बगल जितने छोटे छोटे देश हैं, सब में उथल पुथल मचा हुआ है, या किसी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बुआती है? ये चीज़ें अचानक नहीं होती हैं। इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय लगी होती हैं उथल पुथल मचवाने के लिए। तो अफ़गानिस्तान में कौन सा जो है राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ थी, कौन सी वहीं जातिगत व्यवस्था गड़बड़ थी, बांग्लादेश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ थी, कौन सी जातिगत व्यवस्थाएं गड़बड़ थी। तो सभी देशवासियों से अपील कि इन सब अफवाहों से पर बिल्कुल ध्यान न दें और आपकी अपनी इच्छा है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, अपने हिसाब से आप सरकारें बदलते रहते हैं। जिसको जो पसंद है अब उसको चुन लेती है। अगर पब्लिक नहीं समझ में आती है फिर बदल लेती है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। कहने के लिए तो तमाम देशों में लोकतंत्र है, लेकिन इतना सुंदर लोकतंत्र वास्तव में अभी दुनिया के, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, किसी भी देश में नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत।